नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल। चूड़ा कर्म संस्कार किया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं बालक के नैतिक के बाल उतारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे गौ माता के बछड़े के खुर के समान जो है एक शिखा छोड़ी जाती है। तो भगवान ने वामन उतार लिया था, तो वामन के स्वरूप, वामन का रूप उनको धारण कराया जाता है। और अब यहाँ पे कर्ण भेदन संस्कार किया जा रहा है। तो पंडित जी देखिए कान छेद रहे हैं सुई से, और सुई को गर्म करके उससे चूड़ा कर्म और कर्ण भेदन होने के बाद अब नंबर आता है वेदारंभ संस्कार का। और अब यहाँ पे वेद शिक्षा देने के पश्चात में बालक को नैतिक को जनेऊ धारण कराया जा रही है पंडित जी के द्वारा। और पंडित जी के द्वारा बालक के कान में मंत्र शिक्षा दी जा रही है। तो मंत्र सुनाया जा रहा है कान के माध्यम से। तो इस प्रकार से भिक्षाटन करते हुए काशी के लिए भ्रमण किया जाता है, काशी के लिए प्रस्थान किया जाता है। तो सभी सदस्य यहाँ पे बड़ी खुशी से भिक्षा दे रहे हैं। तो घर के सारे सदस्य यहाँ से विदा कर रहे हैं काशी के लिए बालक को। काशी से जब वापस लाया जाता है बालक को, तो उसके चरण धुलाए जाते हैं। काशी से लौटाए जाने के बाद बालक को सभी लोग प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और यहाँ से जल भर करके नैतिक चल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। और तो आप देख सकते हैं सभी सदस्यों को यहाँ पे जल पिलाया जा रहा है, एक प्रसाद स्वरूप। यहाँ देख सकते हैं तिलक लगाया जा रहा है सभी सदस्यों को, जितने भी मेहमान आ रहे हैं। इधर देख सकते हैं सभी माताएं आनंद ले रही भोजन का जमीन में बैठ करके। ये पहाड़ों की असली संस्कृति। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डिंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूं नत्वा खान में, जो नैतिक का जनेऊ संस्कार हो रहा है उसके द्वितीय दिवस में। तो आज मैं जा रहा हूं यहां से, और आज कर्ण भेदन संस्कार हो गया, वेदारंभ संस्कार हो गया, और साथ ही साथ में जो मुंडन होता है जिसे चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं, ये सारे किए जाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं सुहाने सफर में। बहुत सुंदर रीति रिवाजों के साथ में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं इस सुहाने सफर में। बने रहिए हमारे साथ में। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नत्वा खान में, और ये सामने घर है जहाँ पे आज जनेऊ संस्कार की सारी रस्में की जाएंगी। चलिए चलते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, चलिए देखते हैं क्या कुछ रस्में चल रही हैं। आपको सब कुछ सारी रस्में दिखाऊंगा, बने रहिएगा साथ में। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे चूड़ा कर्म संस्कार किया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं बालक के नैतिक के बाल उतारे जा रहे हैं। तो प्रथम बार हमारे पहाड़ों में यह है कि प्रथम बार जब बाल उतारे जाते हैं उसे चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम बार में ये बाल उतारे जा रहे हैं। तो ये जनेऊ संस्कार जो उपनयन संस्कार होता है उसके साथ ये रस्म, ये संस्कार भी किया जाता है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे पंडित जी ही बाल उतार रहे हैं। कई जगह होता है कि बाहर से कोई आदमी व्यक्ति करता है, लेकिन यहाँ पे पंडित जी खुद ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे शिखा छोड़ी जाती है, प्रथम बार शिखा छोड़ी जाती है। तो ये गौ के जो खुर होता है, गौ माता का खुर, उसके बछड़े के खुर के बराबर यहाँ पे शिखा छोड़ी जाती है, देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो पीतल का परात है जिसमें बालों को कटने के बाद उतारा जा रहा है, रखा जा रहा है, उसको पकड़ा जाता है। जो बालक है जिसका जनेऊ संस्कार हो रहा है उसकी बहनों के द्वारा या दीदी के द्वारा वो पात्र को पकड़ते हैं, और फिर इसको प्रवाहित किया जाता है किसी शुद्ध स्थान पर। तो सारे बाल उतर चुके हैं और इस पात्र में इकट्ठे कर लिए गए हैं, और ये सारी सामग्री जो है एक शुद्ध स्थान पे इसको विसर्जित कर जाए, किसी तीर्थ में या फिर नौले के आसपास में। और अब मुंडन होने के बाद में, मतलब चूड़ा कर्म होने के पश्चात, अब सिर में जो है देख सकते हैं पंडित जी स्वास्तिक वगैरह बना रहे हैं और पूरा सजा रहे हैं। तो बालक को आज पूरा ब्राह्मण बनाया जाएगा, मतलब बामन बनाएगा। तो उस तरह से यहाँ पे ये सारी चीजें की जा रही, देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पे स्वास्तिक का ये निशान बना करके, प्रतीक बना करके किया जा रहा है। और अब जैसे हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा गया है कि 12 जगह पे तिलक लगाया जाता है, वैष्णव तिलक। तो यहाँ पे देखिए 12 जगह पे कंठ से लेकर के जो 12 हमारे वाम हस्त में हो गया, और पीठ में हो गया, और भुजाओं में, कमर में, माथे में, इस तरह से 12 जगह पे 12 स्थानों में ही तिलक लगाया जाता है।
तो आज के जो नारायण होते हैं वो ये बालक, क्योंकि वामन अवतार, भगवान ने वामन अवतार लिया था, तो वामन के स्वरूप जो जिसका जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, उसको वामन स्वरूप भगवान के स्वरूप में माना जाता है। इसलिए वामन का रूप उनको धारण कराया जाता है। तो देखिए माला पहनाई जा रही है और पूरा वामन स्वरूप उनको बनाया जा रहा है। तो पूरी तरह से वामन रूप धारण कर चुके हैं नैतिक। और अब जो है नंबर आता है चूड़ा कर्म संस्कार का। तो यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है और इसमें सुई को थोड़ा सा गर्म करके कर्ण भेदन किया जाएगा। तो पंडित जी खुद एक्सपर्ट हैं, इसलिए पंडित जी खुद यहाँ पे कर्ण भेदन संस्कार भी करा रहे हैं। ये देख सकते हैं। तो हमारे पहाड़ों में अभी ये संस्कार बचे हुए हैं कि कर्ण भेदन किया जाता है, दोनों कानों को छेदा जाता है जनेऊ संस्कार के समय में। तो ये कर्ण भेदन संस्कार और साथ ही साथ में चूड़ा कर्म संस्कार, ये सारे संस्कार एक साथ किए जाते हैं। तो हमारे पहाड़ों में अभी दोनों कानों को भेदन करने का इसमें रस्म है। तो दोनों कानों का भेदन किया जा रहा है। देख सकते हैं अभी जो बायां कान है उसका भेदन किया जा रहा है और इसके पश्चात इन कानों को इसमें कुछ ना कुछ रखा जाएगा। मतलब अभी तो फिलहाल धागा बांधा जाएगा, बाद में जो है इसमें स्वर्ण की वालियां वगैरह वो सब पहनाई जाती हैं। तो चूड़ा कर्म और कर्ण भेदन संस्कार होने के पश्चात अब नंबर आता है विद्यारंभ, मतलब विद्यारंभ या फिर वेदारंभ संस्कार इसे कहते हैं, जिसमें विद्या की शुरुआत इसमें होती है। तो वेदों को पढ़ने का अधिकारी बन जाता है बालक यहाँ से। तो ये वेदारंभ संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें कुछ मंत्र हैं जिनको पंडित जी बता रहे हैं और उसका उच्चारण बालक के द्वारा किया जा रहा है। तो इसे बोलते हैं वेदारंभ संस्कार। ओम बागर्था बेव संप्रक्तौ बागर्था प्रति पतये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अपने हाथ का संकल्प धड़क से कहना। जजमान जी को बुलाओ। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा पीले शिशु मंदिर वाला साहब है। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। ओम सामवेदाय स्वाहा। हाँ ओम अथर्वेदाय नमः में ऐसी घुमा नमः में। ओम अथर्वेदाय नमः। फिर हाथ में जल। ओम यज्ञोपवीतिः ओम नारायण नमः। यज्ञोपवीतिमिति परम पवित्रम प्रजापतेयं सहजं पुरस्तात्। और अब यहाँ पे वेद शिक्षा देने के पश्चात में
बालक को नैतिक को जनेऊ धारण कराई जा रही है पंडित जी के द्वारा। ये देख सकते हैं बाईं साइड से दाईं साइड इसे बोलते हैं जनेऊ को इस तरह से पहनाया जाता है इस प्रकार से, और साथ ही साथ में इसके मंत्र और नियम भी पंडित जी बताएंगे। आज जनेऊ पा रहे थे घर में व्रत कर रहा यो नियम पालन करने बोला नियम मेल बतूल में तो सब आप तो तकते बैठ ओम अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेदाय में छोड़ देने हैं, अथर्ववेद यहाँ नहीं है श्वास को छोड़ दिया जाता है। 3 वेद यहाँ ठहरे हमारे ना, चौथा वेद जो ठहरा वो पहले से ही वो क्या ठहरा या से उसका यहाँ पर उसको नमः कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हाथ में जल है मम हृदय भी नहीं होगा मम हृदय निर्दामी जैसा मेरा। और अब यहाँ पे पंडित जी के द्वारा बालक के कर्ण में कानों में ओम विश्वानि देव कवितर दुर्तान पराशो यत भद्रम कन्ना आसुभा मंत्र की शिक्षा दी जा रही है, और साथ ही साथ गायत्री करने का नियम यहाँ पे बताया जाता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। भाई साहब लोग और परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा कान में मंत्र शिक्षा दी जाती है, जिसमें जो पंडित जी ने मंत्र दिया है वही मंत्र आगे सबको बोला जाता है कि इसको बालक को सुनाइए, इससे कान शुद्ध होगा और कान शुद्ध होगा तो ये मंत्र जल्दी से कान में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं सुनाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से गायत्री मंत्र करने की शिक्षा भी दी जा रही है, और किस प्रकार से जनेऊ को हाथ में लपेट करके गायत्री करनी है वो शिक्षा भी यहाँ पे दी जा रही है। और अब झोली बालक के कंधे में टांग दी गई है। इस झोली में भिक्षाटन करना होता है, तो भिक्षाटन करके यहाँ से काशी के लिए बालक प्रस्थान करता है, गमन करता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ से तैयारी चल रही है काशी भ्रमण करने की, काशी प्रस्थान करने की। सुनो बालक, सुन लो, इधर देखो बालक, जो पुरुष हैं उनसे कहना है बहुत ही विश्राम दे बाबू, जो ये महिलाएं हैं उनसे कहना है बहुत ही विश्राम दे माई। आप कोई भी हो उनसे माई, कोई भी हो उनसे बाबू। और काशी मतलब जाना है, जोर से कहना है दे मातु लामाई भिक्षा और जोर से कहना है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे रस्म की जा रही है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यहाँ पे भिक्षा मांगी जाती है सभी से, तो भिक्षाटन की इस रस्म को देख सकते हैं। यहाँ पे सभी सदस्यों से जो बालक है वो भिक्षा मांग रहे हैं। बहुत ही भिक्षा दे बाबू, दे बाबू, ला बाबू भिक्षा, ला बाबू भिक्षा। इधर देखो बाबू था, बाबू का माई है, माई को चलो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से भिक्षाटन करते हुए काशी के लिए भ्रमण किया जाता है, काशी के लिए प्रस्थान किया जाता है। तो सभी सदस्य यहाँ पे बड़ी खुशी से भिक्षा दे रहे हैं, इसमें कुछ अन्न और साथ ही साथ में भेंट यहाँ पे भिक्षा के रूप में दी जाती है। दे माई, ला माई भिक्षा, ला माई भिक्षा। तो घर में जब यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है तो इसमें सबसे बड़ी मुख्य चीज जो होती है भिक्षा, क्योंकि जितने भी मेहमान आएंगे, जिनको इनवाइट किया गया, जिनको निमंत्रण दिया गया है, सारे लोग अपने घरों से भिक्षा लेकर के यहाँ पे दान देने के लिए, मतलब भिक्षुक को भिक्षा देने के लिए अपने घरों से सामग्री लेके आते हैं और यहाँ पे इस झोली में डालते हैं। तो एक परंपरा रही है पहले से, उसको आज भी यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। काल में वंदना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, प्रातः काल भगवान का भजन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जैसे तथा उठता 3 बजे उठना, हाँ तभी होगा सब कुछ। संध्योपासन वगैरह करना चाहिए अपना, इसका त्याग मत करना। कम से कम गायत्री होती है 100। बहुत ही विश्राम
बहुति भिक्षाम दे बाबू ला बाबू विश्राम भिक्षाम। हाँ, माई से माई और बाबू से बाबू। सविता प्रावेतो हितामयाय कर्मणः आवेशमनद्वाय इंद्राय भगवदावनमीमः। हाँ, कौन है भिक्षा वाले? काशी मत जाएगा तब वहाँ चाय पानी भी मिलेगा। भिक्षाम दे माई ला माई भिक्षा। इधर देखिए माई बाबू से बाबू मांग करो, आगे का बढ़ते रहो। ले जाओ बाबू। तो अब यहाँ से काशी के लिए भेजा जा रहा है बालक को। तो एक बहुत सुंदर रस्म है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो ये बालक बाहर आ चुके हैं इस कक्ष से और यहाँ से सभी सदस्य जो है ना भिक्षा दे रहे हैं। देखिए सबसे भिक्षा मांगते हुए यहाँ से काशी के लिए गमन होता है। तो काशी के लिए बालक प्रस्थान करता है। यहाँ पर पकड़ो। बहुत ही विश्राम डाल दो इसमें। बहुत ही विश्राम दे बाबू ला बाबू विश्राम। नगरी से वो है वहाँ का खर्चा भी मांगो, खर्चा भी मांगो। तो घर के सारे सदस्य यहाँ से विदा कर रहे हैं काशी के लिए बालक को। देखिए पूरे ब्राह्मण के रूप में वामन रूप धारण करके यहाँ से काशी के लिए भ्रमण हो रहे हैं। बहुत ही विश्राम दे माई ला माई विश्राम। बहुति भिक्षाम दे बाबू ला बाबू भिक्षा। माई भिक्षा बहुति भिक्षा दे बाबू ला बाबू भिक्षा। दे बाबू ला बाबू भिक्षा। बहुत भिक्षाम दे माई ला माई। इधर देखो, एक मिनट रुक गया। भिक्षा दे बाबू ला बाबू भिक्षा। तो रास्ते में भी जो लोग मिलते हैं वो अपनी भिक्षा यहाँ पे देते रहते हैं। सभी लोग घरों से भिक्षा के लिए कुछ चावल और कुछ अन्न इसमें लेके आते हैं और ये जो झोली बनाई है उस झोली में डाली जाती है। दे बाबू पूरा ब्राह्मण का वेश धारण करके हाथ में दंड दे करके अभी भिक्षा की झोली दे करके काशी के लिए प्रस्थान किया जाता है। अब आपने घर को चलना है, क्या करना है? अब काशी में विद्वान लोगों की मतलब नगरी है। आपको काशी में ही मतलब पढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब इनका हाथ पकड़ो, घुमा लो। तो यहाँ से बालक को लौटाया जाता है। घर के सदस्य लौटाते हैं उसको, बहला फुसला करके, शादी का झोंसा दे करके इस तरह से उसको लौटाया जाता है, देख सकते हैं। तो काशी से जब वापस लाया जाता है बालक को तो उसके चरण धुलाए जाते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले पैर धुलाए जा रहे हैं, देखिए। तो काशी यात्रा से लौटने के पश्चात यहाँ पे सभी लोग खुशी से स्वागत करते हैं अपने बालक का और आशीर्वाद देते हैं उसको उज्जवल भविष्य के लिए। तो अभी नैतिक के नाना और नानी दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं नैतिक को उसके उज्जवल भविष्य के लिए और शुभकामनाएं दे रहे हैं उपनयन संस्कार के लिए। बहुति भिक्षाम दे बाबू दे बाबू ला बाबू विश्राम। ला बाबू भिक्षा।
बहुत विश्राम बहुत भिक्षा हे माई रामाई भिक्षा रामाई भिक्षा। जब बोलोगे तब मिलेगा, नहीं तो वरना कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं मिलने का, अंदर आओ। तो बालक काशी के लिए प्रस्थान तो करता है, लेकिन रास्ते से बहला फुसला करके बालक को लौटा लिया जाता है। तो लौटाने के पश्चात में अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, और अब यहाँ पे वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। तो वस्त्र पहन करके अब आगे की जो रस्में होंगी वो रस्में यहाँ पे की जा रही हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से वस्त्र धारण करा दिए गए हैं, क्योंकि जो वामन के वस्त्र थे वो सब उतार दिए गए हैं। अब दूसरे वस्त्र, गृहस्थ वाले वस्त्र पहना दिए गए हैं। और अब यहाँ पे पंडित जी गुरु बन करके सारे नियम अपने चेले को, अपने शिष्य को यहाँ पे सुना रहे हैं, बता रहे हैं, और किन किन नियमों का पालन करना है वो सारे यहाँ पे सिद्धांत बताए जा रहे हैं। नाचना है, ठीक है, नहीं छलांग नहीं लगानी है उनमें, और कच्चे फल नहीं तोड़ने हैं, कच्चे फल नहीं तोड़ने हैं, है नहीं, और रात को नहीं चलना है। तुमने आपको बताई दिया है, उन्होंने नग्न होकर के स्नान नहीं करना है, कच्छा जरूर होना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, ठीक है नहीं, दूसरा भोजन नहीं खाना है, और अपने वो गुरु के आसन से ऊपर नहीं बैठना है, और पाँव में पाँव रख के मतलब हिलाना नहीं है, किसी को देख के सीटी नहीं को बजानी है, महिलाओं को देख के हटना नहीं है, सब नियम होंगे। और जो फिल्मी गाने नहीं सुनने हैं, भजन वगैरह होने चाहिए। नहाते समय गंगा का हमेशा जो है तुम्हारा प्रातः काल और सायंकाल अपना संध्या बंदन को नहीं छोड़ना चाहिए। 10 काम छोड़ दो, पहले संध्या कर लो, अपना पूजा कर लो, है नहीं। किसी के धर्म जो निगाह रहता है उसी में महापाप लगता है, किसी के धर्म को इच्छा नहीं करनी चाहिए, वही पाप होता है। हाँ, और साथ ही साथ मतलब जो है तुम्हारा हाथों में मतलब जो है सौंदर्य प्रसाधन नहीं लगाना चाहिए। सौंदर्य प्रसाद में शैम्पू दुनिया भर की देखा इस्तेमाल, सरसों का तेल लगाओ, बस हो गया, है नहीं। और अपना जनेऊ को त्याग देनी चाहिए, मांस मुर्गी मीट मदिरा वगैरह इसका सेवन नहीं करना है नहीं। झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, ठीक है नहीं, झूठ भी नहीं बोलना है, पाप भी नहीं। जो करना है सच्चा कह दो, बोलो, सच्चे में ताकत होती है, झूठ में ताकत नहीं होती। कब तक बोलेगा झूठ आदमी, एक दिन फंस जाएगा। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। स्वर में तो 10 रुपये नहीं जला, फिर माँ बाप का विश्वास भी उसमें हट जाएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ ये तेरे को सारे नियम, ठीक है नहीं। निश्चित रूप से मांग के ले आओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ, जो जरूरत है उसको मांग के लेना चाहिए। खाना भी अपने हाथ से नहीं निकाल के खाना चाहिए, दूध दही को जूठा नहीं करना चाहिए, मांग के खा लो, मांग के मिल जाएगा सब कुछ। जो खाना है, जो पहनना है, जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, जहाँ देखना है, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुमको सब प्राप्त हो जाएगी। माँ बाप सब करेंगे। इस प्रकार से उपनयन संस्कार की सारी रस्में लगभग यहाँ पे संपन्न होती हैं। तो कुछ रस्में और बची हैं। तो यहाँ पे जो है वेदी पूजन अभी किया जा रहा है, और उसके पश्चात जो देव यहाँ पे आह्वानित किया गया था उन सभी को प्रस्थान करने के लिए स्वस्थान में यहाँ पे निवेदन किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये सारी चीजें अभी यहाँ पे की जा रही हैं। सामने देना है, सामने देखा। तो ये हवन वेदी है जिसमें कल हवन किया गया था। उसके पश्चात यहाँ पे आज हवन को पूर्णाहुति की जाती है। तो यहाँ पे जो घी है और जो ये पात्र है, जिस पात्र से हवन किया गया था, जिसे घी प्रवाहित किया गया था, तो इस पात्र में घी लेकर के जो कालिक होती है इसकी, उसको प्रसाद स्वरूप माथे में और गर्दन में इसको लगाया जाता है। इस प्रकार से देखिए पंडित जी यहाँ पे इसको तैयार कर रहे हैं, और जो मुख्य कर्ता हैं उनके जो जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है वो, और उसके माता पिता और घर के परिवार के सदस्य हैं, सभी को ये प्रसाद स्वरूप लगाया जाता है टीके के स्वरूप में। ब्राह्मणो देवरादेशे श्वेतवारः कल्पेनाव शोकापापनन्तरे शाद्यत्रिता द्वाभ्रान्ते कल्पे कलुकशग्रहन्तारणे कलुकष्टादानां मध्ये वर्षे आर्युक्तनाम संवत्सरे उत्तरायणे तथा शिशिर ऋतु
मकर आर्के माघ मासे सुबह शुक्ल शुक्ली महापर्वतीवासरानुदयां चंद्रवासक्तायां त्रिदश्यां सुपूर्णिवास्ताव भारत राजीवोत्कर्षः श्री दिनेश मकर राशियां दिनेश सिंह सपत्नी को अहं हम राजा पुत्रस्य वृषराशियां ग्रह चौथ चूड़ा कर्म कर्ण वेदा सरस्वती कारोपेण कर्मणि वेदारंभ कर्मणि ग्रह याग होम कर्मणि कहा चाह पूजन कर्मणि कहा चाह सुअन्नं सुद्रीवं सुअस्त्रं ब्रह्म कर्म कर्म त्वं तमाम वर्णम विद्योस्मि तक का छोड़ दिया पूरी मेरे हाथ दूसरे का भाग जाओ सर्वे समतीर्थान दंडान तो यजमान ऋषिकार का स्वस्ति न इंद्रो प्रगते स्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षो वरिष्ठदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्भयः प्रतिमामृत्युञ्जन्तरिक्षे वायो द्वारो ध्रुवो शिवा शिविष्णु मेत्वा अग्नि भर देवता बाधो देवता चंद्रमा देवता भस्मो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मनो देवता विष्णु देव सभी देवतानि परा शुभम जगद्दंतं देव शांति पृथ्वी शांति राधा शांति रोखदा शांति वनठ विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व गण गुण शांति सुशांति भौत एकाम भोगम सुखम काशम सुखम दारिद्र्यम तदूरे प्रतिहत अमृताभिषेको मंत्र एकम प्रसाद हे ओम महागणनां। और आखिर में यहाँ पे देख सकते हैं जो फल हैं जो भगवान को भोग लगे थे वेदी में, और साथ ही साथ में जो आच्छादन के रूप में यहाँ पे श्रीफल दिया जाता है, वो श्रीफल यहाँ पे प्रसाद स्वरूप दिया जा रहा है नैतिक की मम्मी को। तो जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो उसमें कार्यक्रम संपन्न होने के प्रतीक स्वरूप यहाँ पे ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। देख सकते हैं पंडित जी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं यहाँ पे नैतिक के पापा को। तो अब नैतिक के हाथ से ये कंकड़ उतारा जा रहा है। कल ये बांधा गया था गणेश पूजन के समय, जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं होता तब तक ये कंकड़ हाथ में बांधा जाता है। तो ये देख सकते हैं अब इसको उतारा जा रहा है और कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। तो कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अब सभी देवों को यहाँ पे अक्षत लेकर के अक्षत से निवेदन किया जा रहा है कि अपने अपने स्थान में आप वापस चले आए, हमारा कार्य संपन्न हो गया, और धन्यवाद करते हुए उनका अभिवादन किया जा रहा है। यान्तु देवगणा सर्वे पूज्यमानाय मामिके इष्टकाम पुनराय गमनाय च यशस्मितातनामोक्तात विष्णुमेन नमो नमः नारायण नमो नमः विष्णुमेन नमो नमः मतलब भगवान आप तो मिश्रा में देवी देवताओं की जय, बोलिए धर्म की जय, और धर्म का नाश हो, रानियों में का कल्याण हो, मैया की जय हो, माता की जय हो, जन्मदायी माता की जय हो, अन्नदायी माता की जय हो, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। अभी यज्ञोपवीत होने के बाद में यहाँ से जा रहे हैं नौले को, नौले से जल भर के लाएंगे और यहाँ पे सभी सदस्यों को पिलाया जाता है। तो नैतिक का यज्ञोपवीत हुआ है, इस वजह से जो जल का स्रोत होता है पारंपरिक जल स्रोत, वहाँ पर वो स्रोत दिखाया जाता है और वहाँ से जल भर के लाएंगे।
तो हम पहुंच चुके हैं नौले में। ये प्राकृतिक जल स्रोत है, देखिए कितना प्राचीन जल स्रोत है यहाँ पे, और यहीं से जल भर करके लेके जाएंगे। ये देख सकते हैं ये कितना शीतल और साफ सुथरा जल है इसमें। तो नौले जो होते हैं पहाड़ों में प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, इसे चश्मा भी बोलते हैं, और इसका बहुत ही शुद्ध जल होता है और एकदम शीतल जल। तो यहीं से जल भर करके हम लोग लेके चलेंगे और सारे सदस्य जितने मेहमान आएंगे सभी को जल पिलाया जाएगा। तो नौले में शुद्ध जल से सर्वप्रथम नैतिक के चरण धुलाए जा रहे हैं सारे सदस्यों के द्वारा, जितने भी यहाँ पे जल भरने के लिए आए हैं। फिर यहाँ से चलेंगे वापस घर के लिए। यहाँ से जल भर करके नैतिक चल रहे हैं वापस अपने घर के लिए, और ये जल सभी सदस्यों को पिलाया जाएगा। तो ये परंपरा पहले से रही है और अभी भी इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से घर पे, और फिर सबको ये जल जो है प्रसाद स्वरूप सभी को पिलाया जाएगा। तो जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है इसकी बहुत सुंदर सुंदर रस्में होती हैं, और ये असल में लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि गाँव में घरों में अब कोई भी यज्ञोपवीत नहीं कराता है। सारे लोग तीर्थों में या फिर मंदिरों में कराने लगे हैं, और बहुत सारी रस्में हैं जो हम भी पहली बार देख रहे हैं। बहुत यूनिक रस्में हैं, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा अवसर आ रहा है जब यज्ञोपवीत संस्कार देखने का मौका मिल रहा है। तो आज ये सारी पूरे कार्यक्रम को देख करके बहुत सारी रस्में हैं जो मेरे को भी जानने को मिली, बहुत सारी सीखने को मिली इससे। तो ये होना चाहिए, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे तो हमारी संस्कृति बरकरार रहेगी। तो इसको प्रयास करना कि जारी रखने का प्रयास करना चाहिए हर किसी को। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। चले वापस चल रहे हैं यहाँ से सीधे घर की तरफ, और आगे जो रस्में होंगी वो आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा साथ में। तो फिर से वापस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और जल ले करके। तो सबसे पहले पंडित जी के पास में जाएंगे, उसके पश्चात ये जल सभी लोगों में वितरित किया जाएगा। तो अब ये जल सभी को पिलाया जा रहा है। देखिए जो जल भर के लाए हैं इस जल को सभी सदस्यों को पिलाया जाता है, जितने भी मेहमान आएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे जल सभी को पिलाया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये परंपरा है हमारे पहाड़ों की। इस तरह से जब घरों में यज्ञोपवीत होता है, जितने भी मेहमान आएंगे सभी को ये जल प्रसाद स्वरूप पिलाया जाता है। बतासा रखा जाता है पंडित जी के द्वारा, और ये नौले का पवित्र जल होता है। इधर देखिए सारे सदस्य जितने भी आज मेहमान आए हुए हैं सभी को ये जल पिलाया जाता है, और इसको एक चरणामृत के स्वरूप कह सकते हैं, प्रसाद स्वरूप इसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये देख सकते हैं सभी को, सारे सदस्यों को जनेऊ संस्कार जिस बालक का हुआ है वो नैतिक सभी को जल पिला रहा है, और साथ ही साथ में सभी लोग अपना आशीर्वाद भी देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए सभी के पास में जा करके एक एक करके सबको जल पिलाया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये सारे सदस्य मेहमान आए हुए हैं आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए इस नन्हे बालक नैतिक को। ये देख सकते हैं, और यहाँ पे नैतिक सभी को जो प्रसाद स्वरूप चल रहा था वो यहाँ पे बांट रहा है। तो काफ़ी सारे मेहमान आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहाड़ों में ऐसी परंपरा है कि पूरे गांव को इनवाइट किया जाता है, और साथ ही साथ में जितने अपने यार मित्र रिश्तेदार होते हैं सभी को बुलाया जाता है। तो ये घर है, यहाँ पे आज कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पे अब तैयारी चल रही है भोजन की। तो यहाँ देख सकते हैं तिलक लगाया जा रहा है सभी सदस्यों को, जितने भी मेहमान आ रहे हैं सभी का स्वागत करने के लिए अक्सर चंदन तिलक यहाँ पे देख सकते हैं। तो बालक को आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पहाड़ों की परंपरा है नागसी तिलक लगाने की। तो देखिए नागसी तिलक लगाया जा रहा है। तो ये हमारे पहाड़ों में बहुत पहले से परंपरा रही है, और अभी भी इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। कितना सुंदर लगता है जब इस तरह से कार्यक्रम होते हैं,
और सारे लोग इसमें आते हैं और सबका एक कह सकते हैं गेट टुगेदर भी होता है, सभी लोग आपस में मिलना भी होता है और स्पेशली जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार के तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी सारे कार्यक्रम लगभग निपट चुके हैं और नंबर आता है अभी भोजन का। तो भोजन का यहाँ पे देख सकते हैं ये सज चुका है, यहाँ पे बफे सिस्टम है तो सारे लोग यहाँ पे वीडियो रेडी हैं। कुछ ही क्षणों में लोग आएंगे और फिर टूट पड़ेंगे एकदम से होंगे। तो ये सारे व्यंजन बनाए गए यहाँ पे जो हमारे पहाड़ों के पारंपरिक व्यंजन होते हैं, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। कोई दिक्कत तो फाइनली दावत का समय आ चुका है और सभी लोग यहाँ पे आनंद ले रहे हैं दावत का। तो ये सभी के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और बफे सिस्टम है, स्टैंडिंग सिस्टम, मतलब सभी लोग अपने अपने हाथ से खुद सर्व, यहाँ पे सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम है। तो पहाड़ों में अभी सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे जमीन में बिठा करके, पंगत में बिठा करके एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे फैसिलिटी के हिसाब से कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग अपने आराम से सेल्फ सर्विस के हिसाब से बफे सिस्टम से भोजन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। नितिन का देखिए जनेऊ संस्कार निपट चुका है और सुबह से भूखा था, लेकिन अब देखिए एकदम से टूट पड़ा है भोजन के ऊपर। देखिए कितने स्पीड से भोजन कर रहा है, गजब। तो अब नंबर आता है भोजन में माताओं का। तो जो लेडीज़ हैं वो बाद में भोजन करते हैं, पहले जो जेंट्स हैं और जो बुजुर्ग हैं वो लोग भोजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग नीचे बैठ के भोजन कर रहे हैं, कि पहाड़ों में आदत होती है ज़मीन में बैठ के भोजन करने की, इसलिए देखिए सभी लोग जितने अम्मा लोग हैं नीचे बैठ करके आनंद ले रहे हैं भोजन का, क्योंकि जब तक बैठ के भोजन ना करें तब तक पेट ही नहीं भरता है। इसलिए देख सकते हैं सभी लोग नीचे बैठ के आनंद ले रहे हैं भोजन का। तो जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे में पूरे गांव को इनवाइट किया जाता है और जितने भी रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, सभी को इनवाइट करते हैं और सभी लोग ऐसे में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी भागीदारी देते हैं और साथ ही साथ में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। ये देख सकते हैं इधर सभी लोग भोजन कर रहे हैं, इस साइड में पुरुष वर्ग हैं और यहाँ ये बफे सिस्टम लगा हुआ है और बिल्कुल मेरी दाईं साइड में यहाँ पे लेडीज़ वर्ग है सारा। देखिए पहाड़ों में सबसे बड़ी बात है भोजन जब करते हैं, अगर जमीन में बैठ के भोजन ना करें ना तो भोजन करने का आनंद ही नहीं आता है। तो इसलिए देखिए सभी लोग यहाँ पे जमीन में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ नतवा खान से, नैतिक के जनेऊ संस्कार से वापस अपने घर पे। तो बहुत सुंदर तरीके से नैतिक का जनेऊ संस्कार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कर्णभिरण संस्कार और चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार जिसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं, और साथ ही साथ में इसमें हमारा जो है उपनयन संस्कार जिसे यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। तो ये सारे संस्कारों को मिला करके कंबाइंड रूप में यहाँ पे संस्कार किए जाते हैं पहाड़ों में। तो ये पहले से परंपरा रही है और अभी भी इसको यथारूप इसको निभाया जा रहा है और किया जा रहा है। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अभी कई सारे लोगों ने यज्ञोपवीत जो है वो तीर्थों में या फिर मंदिरों में करना स्टार्ट कर दिया है। तो उससे बेटर है कि आप अगर घर में करें तो बहुत अच्छी बात होगी। घर में करने से होगा कि आप संस्कृति को बरकरार रख सकते हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी इस संस्कृति से जुड़ी रह सकती है, क्योंकि अभी
कई सालों बाद मुझे ऐसा मौका मिला है यहाँ पे ऐसे इस कार्यक्रम को देखने का, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होने को मिलते हैं। मतलब अभी मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए जब यहाँ पे ऐसे किसी कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। तो बहुत बिरला ही लोग हैं जो ऐसे घरों में यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत बड़ा इसे कह सकते हैं कि ऐसा कर्म है जो बहुत ही उत्कृष्ट कर्म है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये अगर घर में किया जाए तो जो बहुत उत्तम रहेगा। तो ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये कार्य अगर घर में हो तो बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को भी लाइक किया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।